दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि किसान रजिस्ट्रेशन जो फार्मर रजिस्ट्री है बिहार सरकार की तरफ से, उसका कार्य 6 जनवरी 2021 से शुरू किया गया है महाअभियान के रूप में, जिसमें राजस्व विभाग और कृषि विभाग मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक उनका पहुँचकर उनका फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं, ई-केवाईसी कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है उन लोगों को जिनका आपका जमाबंदी खुद के नाम से नहीं है, बाप-दादा के नाम से है, उसी नाम से वो पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन कराकर उससे उसका पीएम किसान का जो पैसा आता है ₹2000 वो प्राप्त कर रहे थे वंशावली के माध्यम से लगाकर पिछले कई सालों से। तो उनको इस अभियान के तहत बहुत बड़ी समस्या आ रही है क्योंकि उनका हो नहीं पा रहा है। तो इस आज के इस वीडियो में हम बात यही करने वाले हैं कि वैसे किसान जिनका पीएम किसान का पैसा उनके बाप-दादा के ज़मीन के आधार पर मिल रहा था, उनका फार्मर रजिस्ट्री और ई-केवाईसी कैसे होगा? क्या उनको क्या करना होगा? सारी जानकारी हम आगे इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और प्राप्त करते हैं पूरी जानकारी कि कैसे करना होगा वैसे किसानों को, जिनका पीएम किसान का पैसा तो आता है लेकिन उनके बाप-दादा के नाम पर, पूर्वजों के नाम पर जमाबंदी है। दोस्तों, स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ऑफिशियल फेसबुक पेज है। इस पे जो जानकारी दी गई है आपको सामने दिखा देता हूँ। किसान रजिस्ट्री एग्री स्टैक एवं ई-केवाईसी अभियान 6 जनवरी 2026 से ये आपका चल रहा है 21 जनवरी 2026 तक, यानी कि आपका इतने दिन चलेगा और इसके माध्यम से किसानों को फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टैक पोर्टल पे किया जा रहा है, जिसके लिए बिहार के लगभग 67,000 से अधिक सीएससी या वसुधा केंद्र पर ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है। साथ ही पंचायत सरकार भवन या पंचायत भवन जो भी है आपके आसपास पंचायत में या नगर में, तो वहाँ पे भी आपका ये किसान रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो आप वहाँ जाकर अपना ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही है, इसमें हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और और भी जानकारी इसमें देखते हैं। अगर आपके आस-पास में पंचायत भवन, सरकार भवन नहीं है, तो आप अपने नज़दीकी जो सीएससी केंद्र है, वसुधा केंद्र, वहाँ पर भी जाकर अपना ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं और आपको वहाँ पे लेके जाना होगा कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट वो भी हम बता देते हैं। आपको यहाँ पे लेके जाना होगा अपना आधार कार्ड लेके जाना है, आधार से लिंक नंबर जिस पे ओटीपी आएगा और आपके स्वयं के नाम पर जो भी जमाबंदी है वो आपको या तो ओरिजिनल ले जाइए या फोटोकॉपी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लेके जाना होगा। ये इतना सारा चीज़ अनिवार्य रूप से लेकर जाएँगे तभी आपका फार्मर रजिस्ट्री और ई-केवाईसी हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो भी रैयत हैं जिनका जमाबंदी खुद के नाम पर नहीं है, उनके पूर्वजों के नाम पर है या उनके जमाबंदी में अगर आपका प्लॉट भी अगर 0 है या शून्य है या रकबा वगैरह में कुछ त्रुटि है, नाम में भी अगर त्रुटि है, नाम भी अगर आधार से जुड़ा हुआ जो नाम है, आधार में जो लिखा हुआ नाम से भी अगर आपका थोड़ा-सा भी डिफरेंट हो रहा है तो आपका नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको जो करना है, अगर नाम वगैरह में इश्यू है या फिर खाता खेसरा रकबा में आपकी समस्या है, तो आप उसके लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पूर्वजों के नाम पर ज़मीन है और खाता प्लॉट सब ठीक-ठाक है, तो आपको उसके लिए नामांतरण या फिर उत्तराधिकार विभाजन यानी कि बँटवारा का आवेदन करना होगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बँटवारा जो है, वो 3 तरीके का होता है। एक तो आपसी बँटवारा हो गया, एक हो गया पंचायती बँटवारा और या आपसी बँटवारा एक हो गया, दूसरा हो गया रजिस्ट्री के माध्यम से आप बँटवारा करा सकते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस के माध्यम से और तीसरा जो है वो कोर्ट के माध्यम से भी आप बँटवारा करा सकते हैं अपना। तो आप आपके लिए जो भी अच्छा है, अगर आपके परिवार के सभी सदस्य सहमति देते हैं, जो भी उस जमाबंदी के हिस्सेदार हैं, वो सभी अगर आपके सहमति देते हैं, तो आप आपसी सहमति से भी बँटवारा लेकिन अगर कोई सहमति नहीं देता है, तो उसके लिए आपको कोर्ट में जाना होगा, कोर्ट के माध्यम से बँटवारा होगा या अगर सहमति देते हैं, उसको और बेहतर कागज़ के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आप रजिस्ट्री बँटवारा भी करा सकते। मेन होता है इसमें समस्या कि आपका जो खेत है जिस पे आप पीएम किसान का पैसा उठा रहे हैं, ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं पीएम किसान योजना का, तो उसपे आपको लाभ अगर मिल रहा है, तो आपका ये फार्मर रजिस्ट्री नहीं बन पा रहा है। सबसे ज़्यादा ऐसे ही लोग हैं जिनका नाम मिसमैच है या फिर उनका
उनके नाम पे जमाबंदी है ही नहीं, उनके बाप-दादा या परदादा के नाम, तो वैसे ही लोगों का सबसे ज़्यादा फँस रहा है। उन लोगों के लिए हम यही सलाह देंगे कि आप अपना जो भी बँटवारा है या फिर उत्तराधिकार, अगर आप सिंगल हैं तो उत्तराधिकार नामांतरण जिसको कहते हैं वो आप करें, या फिर अगर ज़्यादा हिस्सेदार हैं तो आपको आपसी बँटवारा या फिर जैसे भी बँटवारा हो, उसको करा के उसका म्यूटेशन कराने के बाद ही आप इस फार्मर रजिस्ट्री को बनवा सकते हैं। अन्यथा आप कितना भी परेशान हो जाइए, आपका कहीं भी चले जाइए, किसी भी माध्यम से करा लीजिए, आपका नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके आस-पास भी ऐसे लोग हैं जिनका फार्मर रजिस्ट्री इस कारण से नहीं हो पा रहा है कि उनका जमाबंदी उपलब्ध नहीं है या जमाबंदी में त्रुटि है, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि वैसे लोग, हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा वैसे ही लोग हैं जितने भी, अगर किसी भी प्रखंड में मान लीजिए उनके यहाँ 25,000 लाभार्थी उस प्रखंड में हैं, तो हमको लगता है कि 20 से 22,000 लोग ऐसे होंगे जिनके नाम पर खुद की जमाबंदी नहीं हो आज के समय में। क्योंकि हमें जहाँ तक पता चला है, रिपोर्ट के जो भी है सूत्र, उसके माध्यम से यही पता चला है कि मैक्सिमम लोगों का यही समस्या आ रहा है कि उनके नाम पर जमाबंदी नहीं है। अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि उनके नाम पर जमाबंदी तो है, लेकिन आधार कार्ड में नाम और उसमें नाम कुछ और थोड़ा-सा अंतर हो जा रहा है। जैसे रमेश कुमार सिंह के नाम से मान लीजिए कोई आधार कार्ड है, और उनके जमाबंदी में या फिर रसीद में रमेश सिंह या फिर रमेश कुमार सिर्फ लिखा हुआ है, तो उनका भी नहीं हो पा रहा है। तो उनके लिए तो हमको लगता है कि सरकार ने कुछ उपाय किया है, उनका रजिस्ट्रेशन अब हो रहा है। लेकिन वैसे लोग जिनका आपका पूरा नाम ही मैच नहीं कर रहा है, यानी कि आपका जमाबंदी आपके नाम पर है ही नहीं और पूर्वजों के नाम पे है, तो उन लोगों के लिए यही है खबर कि आपको बँटवारा करा के दाखिल-खारिज कराने के बाद ही, जब तक आपके नाम पर स्वयं की जमाबंदी नहीं हो पाएगी, तब तक आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनको अभी तक समस्या आ रही है, फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा है और वो परेशान है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस प्रक्रिया से गुज़रना ही गुज़रना है। इसलिए आप फार्मर रजिस्ट्री से ज़्यादा आप फ़ोकस करें कि आपका बँटवारा अगर नहीं हुआ है तो बँटवारा करा लें, बँटवारा हो गया है और दाखिल-खारिज नहीं हुआ है तो उसका दाखिल-खारिज ज़रूर करा लें। अपने नाम पर जब तक जमाबंदी नहीं होगी तब तक आपका पीएम किसान का जो भी लाभार्थी है, आप उससे वंचित रह जाएँगे, या फिर भविष्य में भी किसी भी प्रकार का योजना अगर आता है, तो आपको पहले से ही पता है कि जो भी योजनाएँ आएँगी भविष्य में कृषि विभाग से संबंधित सब्सिडी वाली योजनाएँ या फिर पीएम किसान की योजना है या फिर कोई भी योजना है, तो जिनका ये फार्मर आईडी बनेगा, उन्हीं का ये उन योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी अपना ज़मीन का जमाबंदी ठीक करा लें और तभी फार्मर रजिस्ट्री के लिए संपर्क करें अपने किसान सलाहकार या राजस्व कर्मचारी से। अपने पंचायत सरकार भवन या जहाँ भी जाना है आपको सीएससी के माध्यम से या स्वयं भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए जमाबंदी आपको ठीक करानी ही होगी। जैसे भी का हो उसको आपको ठीक कराना ही होगा, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, आपका कार्ड बन पाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वैसे सभी लोगों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो उनका दिमाग में जो कन्फ्यूज़न है कि कर्मचारी नहीं कर रहा है मेरा, या फिर जो भी तरह के डाउट्स हैं उनके दिमाग में, वो क्लियर हो जाएँ कि जब तक हम परिमार्जन नहीं करेंगे या फिर दाखिल-खारिज नहीं कराएँगे, जब तक जमाबंदी अपने नाम पर नहीं कराएँगे, तब तक हमारा ये नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह के जो भी हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएँ तो आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।